नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से RSVI इन्फो कैप्सूल में। आज दिनांक 9 जुलाई 2020 की कुछ खास खबरें लेकर मैं सताक्षी आपके लिए यहाँ पर एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। विजय माल्या के 9,800 करोड़ देने के प्रस्ताव को 13 भारतीय बैंकों ने बताया बेतुका। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में 13 बैंकों के कंसोर्टियम ने भगौड़े शराबी कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ लंदन हाईकोर्ट में दिवालिया आदेश बढ़ाते हुए कहा, माल्या द्वारा 9,834 करोड़ रुपए चुकाने का प्रस्ताव बेतुका है। बैंकों ने मंगलवार को हुई सुनवाई में कहा, माल्या के खिलाफ दिवालिया कानून के तहत कार्यवाही बेहद जरूरी। अब वियतनाम को उकसा रहा चीन, विवादित इलाके में भेजा जंगी जहाज। पूर्व लद्दाख में भारत के साथ तनातनी के बाद अब चीन वियतनाम को उकसा रहा है। हाल ही में चीनी तटरक्षक जहाज को दक्षिण चीन सागर के वंगाड तट पर देखा गया है, जिसे लेकर वियतनाम का चीन से विवाद चल रहा है। पोर्ट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को चीनी तटरक्षक जहाज 5402 को दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के तेल क्षेत्र के 30 नॉटिकल माइल के दायरे में देखा गया था। रेडियो फ्री एशिया के मुताबिक ये ब्लॉक नंबर 06.01 के करीब गश्त करता पाया गया है, जो वियतनाम ने रशियन तेल कंपनी रोसनेफ्ट को दिया हुआ है। कोरोना कितना घातक, वैज्ञानिकों के पास अभी भी इस सवाल का जवाब नहीं। चीन से निकले कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अपना कहर बरपाया है। बीते 6 माह में कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 11 मिलियन से अधिक लोगों को संक्रमित किया है। इसके अलावा इस वायरस के संक्रमण से अब तक 5,25,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। मगर इन सब के बावजूद तमाम लोगों के मन में कोरोना वायरस को लेकर अभी भी मात्र एक ही सवाल रहता है कि आखिर ये वायरस कितना घातक है, इससे कितना खतरा है। इन दो सबसे बड़े सवालों के जवाब अभी भी दुनिया भर के वैज्ञानिक तलाश रहे हैं, मगर जवाब किसी के पास नहीं है। फेसबुक ने हटाए ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो से जुड़े 15 फेक अकाउंट, झूठी खबरें फैलाने का आरोप। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो से जुड़े 15 फेक अकाउंट को हटा दिया है। फेसबुक ने बुधवार को कहा कि उसने झूठी ऑनलाइन खबरें फैलाने की जांच के तहत ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों या कर्मचारियों से जुड़े दर्जनों खातों को हटा दिया है। फेसबुक की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के प्रमुख नथानियल ग्लीशर ने एक बयान में कहा कि 73 फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंटों, 14 पेज और एक ग्रुप को हटा दिया गया है। गौरतलब है कि इस समय ब्राजील की अदालतें बोल्सोनारो के संबंध में झूठी खबरें फैलाने की जांच कर रही हैं। कोरोना वायरस इन यूएस, पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 60,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि। अमेरिका में कोरोना वायरस का विस्फोटक प्रकोप जारी है। देश में लगातार रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में सामने आया अब तक का ये सबसे बड़ा मामला है। गौरतलब है कि अमेरिका विश्व में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ पिछले कुछ हफ्तों से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में राज्यों को फिर से कुछ आर्थिक गतिविधियों को बंद करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में फिर से लॉकडाउन, अधिकांश राज्यों ने सील किए अपने बॉर्डर। ऑस्ट्रेलिया के जनसंख्या बाहुल्य शहरों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आने वाले विक्टोरिया में गुरुवार को 6 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। दरअसल यहां संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देश भर के राज्यों ने अपनी सीमाओं पर सख्ती के आदेश दिए हैं ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण के दूसरी बार हमले से बचा जा सके। तो ये थी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलिए अब रुक करते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर, जानते हैं देश का हाल। सूचनाओं के लीक होने का खतरा, भारतीय सैनिकों को फेसबुक समेत 89 ऐप्स हटाने को कहा गया। भारतीय सेना ने अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए अपने स्मार्टफोन से फेसबुक, टिकटॉक, ट्रू कॉलर और इंस्टाग्राम सहित 89 ऐप्स हटाने के लिए कहा है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक सेना के जवानों को हाल ही में जारी किए गए निर्देशों में डेली हंट न्यूज ऐप के साथ टिंडर, काउच सर्फिंग जैसे डेटिंग ऐप्स और गेम्स में पबजी को भी हटाने के लिए कहा गया है।
MIT की स्टडी में कहा गया कि वैक्सीन न बनी तो भारत में सर्दियों तक रोज आएंगे 2,87,000 नए केस। फिलहाल भारत में केस 7.5 लाख के पार। बेंगलुरु में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण, 3,181 एक्टिव कंटेनमेंट जोन। बेंगलुरु में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शहर में 3,181 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। कंटेनमेंट जोन की सबसे अधिक संख्या दक्षिण और पश्चिम बेंगलुरु में केंद्रित है। पिछले 8 दिनों में ये जोन दुगने हो गए हैं। चलिए अब रुख करते हैं खेल की दुनिया का। जानते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। टॉस के दौरान ही बेन स्टोक्स को मिली हैंड सैनिटाइज करने की सलाह। बदला बदला था नजारा। मेजबान इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच जब बुधवार से टेस्ट सीरीज शुरू हुई तो इसके साथ करीब 4 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली शुरू हो गई, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से 13 मार्च के बाद कोई मैच खेला नहीं गया था। हालांकि क्रिकेट की बहाली नए नियमों के साथ हुई है, जिसमें काफी कुछ बदलाव देखने को मिला। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए पहले तो स्टेडियम के स्टैंड्स खाली नजर आए, क्योंकि दर्शकों को आने की स्वीकृति नहीं थी। वहीं इंग्लैंड और वेस्टइंडीज टीम के कप्तान मैदान पर टॉस के लिए आए तो उनके साथ कोई टॉस प्रेजेंटर नहीं, सिर्फ मैच रेफरी थे जो सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर खड़े हुए थे। टॉस के बाद थोड़ी सी चैट भी कैमरों के माध्यम से हुई, जिसे देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने ऐसा इंतजाम किया था। कोरोना की वजह से एशिया कप रद्द, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दी जानकारी। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बुधवार 8 जुलाई को घोषणा की कि एशिया कप 2020 को रद्द कर दिया गया है। ये घोषणा 9 जुलाई को एक निर्धारित एशियाई क्रिकेट परिषद की बैठक से पहले हुई है। अब जानेंगे मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरें। चलते हैं फिल्मी दुनिया की ओर। सुशांत सिंह राजपूत के बाद अब 30 साल के टीवी एक्टर ने किया सुसाइड, सदमे में इंडस्ट्री। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का गम अभी भुलाया नहीं जा पाया है। ऐसे में कन्नड़ टीवी इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर सामने आई है। 30 साल के टीवी एक्टर सुशील गौड़ा ने अपने गृह नगर मंडिया में सुसाइड कर ली, जिससे कन्नड़ इंडस्ट्री सदमे में है। आत्महत्या की वजह का अभी खुलासा नहीं हुआ है। सुशील एक्टर के साथ फिटनेस ट्रेनर भी थे। हिंदी सिनेमा को एक और झटका, नहीं रहे शोले के सुरमा भोपाली जगदीप। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से लगातार बुरी खबरें सामने आ रही हैं। अब एक और दुखद खबर सामने आई है। हिंदी सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर जगदीप अब इस दुनिया में नहीं रहे। जगदीप ने बुधवार को 81 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। जगदीप के निधन की खबर सामने आते ही उनके परिवार और बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई उनके जाने के गम से दुखी है। आपको बता दें कि जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक जाफरी था। उन्होंने अपने करियर में कई अहम फिल्मों में काम किया। उन्होंने पर्दे पर कई तरह के किरदारों को जिया। हालांकि पहचान कॉमिक किरदारों के लिए मिली। जगदीप को इंडस्ट्री के बेहतरीन कॉमेडियंस में से एक माना जाता था। जगदीप ने कई चर्चित फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरा। हिंदी सिनेमा के आइकॉनिक फिल्म शोले में जगदीप ने सुरमा भोपाली के नाम का किरदार निभाया था। फिल्म में उनका रोल ज्यादा लंबा नहीं था, मगर अपनी अदाकारी से उन्होंने छोटे से किरदार में ही दिल जीत लिए और इसके बाद सुरमा भोपाली के नाम से भी मशहूर हुए। हमारा नाम भी सुरमा भोपाली, ये सही नहीं है। जगदीप का जन्म 29 मार्च 1939 को ब्रिटिश इंडिया के दतिया सेंट्रल प्रोविंस में हुआ था, जो अब मध्य प्रदेश में है। जगदीप का करियर 6 दशक में फैला हुआ है। उन्होंने 1951 में बाल कलाकार के रूप में अफसाना से करियर शुरू किया था। 1953 की फिल्म फुटपाथ में पहली बार क्रेडिट रोल में उनका नाम जगदीप दिया गया था। एक कॉमेडियन के तौर पर उन्होंने 2 बीघा जमीन से डेब्यू किया था। 1972 में आई देश अपना फिल्म से उन्हें सही पहचान मिली। 1975 में आई शोले और 1994 में आई अंदाज अपना अपना जगदीप के करियर की यादगार फिल्में रही हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड के बेहतरीन डांसर और एक्टर जावेद जाफरी और टीवी शो प्रोड्यूसर नवेद जाफरी जगदीप के ही बेटे हैं। तो ये थी आज यानी 9 जुलाई सन 2020 की कुछ खास खबरें। कल एक बार फिर से 10 जुलाई को होगी आपसे अगली मुलाकात कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।